Good morning and Jai Hind everyone. I hope your exam will be so good. So we are back with the solution for all of you. तो स्टार्ट करते हैं. इंग्लिश पोर्शन की बात करेंगे. डायरेक्शन इज गिवन टू यू और इस बार का स्लॉट भी वॉज रियली फैमिलियर. 10 ही आ रखे थे आपके और आई गेस बहुत ही ज़्यादा मॉडरेट लेवल का एग्जाम था. इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू, तो सभी लोग बड़े खुश भी होंगे. फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. ऑर्डर अरेंजमेंट यानी रीअरेंजमेंट के पार्ट से हमारे पास क्वेश्चन है एंड 10 वॉज देयर. राइट, स्लॉट वॉज रियली गुड. Question first, but perhaps the best way is to agree. There are many ways of dealing with them without excessing argumentation with intransigent customers. अब हमें पता है ट्रिक क्या है. सबसे पहले हमने क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट हमें पता होना चाहिए. स्टार्ट किसने देना है, तो स्टार्टिंग लाइन जो है ना यहाँ पे वो होनी चाहिए थी देयर से. राइट, अब देयर के बाद क्यू है तो भाई ऑर्डर्स पे आ जाइए. दो हमारे पास हैं QPRS एंड QSPR. सो वी नीड टू check the next order. There are many ways of dealing what? तो dealing with intransigent customers यानी कि ऑप्शन बी इसका relevant आंसर होगा. ठीक है, so there are many ways of dealing with intransigent customers, but perhaps the best way is to agree with them without excessive argumentation. ये आपका आंसर होगा. Now question number second. In the years following, India achieved remarkable economic development, liberalization in the year 1991, the landmark reforms inaugurated via. अब यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए. राइट, स्टेटमेंट स्टार्ट कहाँ से देगा वो आपके पास है. तो इंडिया अचीव रिमार्केबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा, यानी क्यू से स्टार्ट है. राइट, क्यू से स्टार्ट है. ऑर्डर पे आ जाओ फटाफट से. तो PSQ एक ही है. डायरेक्ट आंसर मिल गया. यहाँ तो आपको कुछ करना ही नहीं था, ऑर्डर चेकिंग ही करनी होती है. ठीक है, सो जो पहली बार या फिर आपने आगे अपेयर होना है, सो जस्ट मेक श्योर यू नीड टू चेक अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर. ओके, व्हाट इज गिवन टू यू. थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास. Was the victory secured by the women's hockey team in the arena of sport perhaps against Australia in the Tokyo Olympics, the greatest moment in Indian Olympic history? अब यहाँ क्या स्टार्ट देगा ये ढूंढ लेते हैं. ठीक है, इन द arena of sport perhaps. राइट, यहाँ से हमें एक स्टार्ट मिल रहा है. तो क्यू, अब क्यू की तरफ आ जाते हैं. भाई क्यू वो बोल रहा है, तो क्यू से यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन हमारे पास गिवन है. तो इन द एरेना ऑफ स्पोर्ट. नेक्स्ट ऑर्डर देख लेते हैं क्या होना चाहिए. तो नेक्स्ट ऑर्डर आपका बैठेगा इन द एरेना ऑफ स्पोर्ट परहैप्स द ग्रेटेस्ट मोमेंट. जो ग्रेटेस्ट मोमेंट था ना इंडियन ओलंपिक हिस्ट्री का, उसके बारे में बात चल रही है. तो यानी कि क्यू के बाद क्या होना चाहिए, शुड बी एस. तो QSPR आपका आंसर होगा. क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं. इन टर्म्स ऑफ GDP एंड GNP. अब यहाँ पे बात हो रही है GDP और GNP की. फॉर gauging द सक्सेस ऑफ अ नेशन विच आर द टू मेजर डिटर्मिनेंट्स इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज डिटरमाइंड. यहाँ पे क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक प्रोग्रेस. भाई GDP और GNP दोनों इकोनॉमिक प्रोग्रेस से ही रिलेटेड है. आंसर यहाँ पे एस से शुरू होगा. ठीक है, अब एस से शुरू होगा तो 2 है. अगेन पहला ऑर्डर चेक कर लिया, फर्स्ट एस से शुरू है. नेक्स्ट क्या होना चाहिए, तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज डिटरमाइंड नेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ GDP एंड GNP. किसके टर्म में भाई डिटरमाइन किया जाता है, तो इन दोनों के टर्म में, यानी कि ऑप्शन सी आपका रेलेवेंट आंसर होना चाहिए. फोर्थ का भी ऑप्शन सी ही जाएगा विद नो डाउट. With the aplomb of a stage artist that they are not mean of straw, they can twist and shake their wobbly heads, mesmerizing the gullible into believing. तो क्या होना चाहिए. अब अगेन स्टार्टिंग ही हमने ढूंढना है, तो डैट से हम करेंगे नहीं. यहाँ पे दे कैन ट्विस्ट एंड शेक देयर वुबली हेड्स. आर से हम स्टार्ट कर सकते हैं, तो आर से स्टार्ट होगा. तो ऑप्शन एक ही हम पे है, वो है बी. ठीक है, इफ़ यू आर एबल टू फाइंड द स्टार्टिंग एंड स्टार्टिंग ऑर्डर पे सिर्फ एक ही अगर आपके पास ऑप्शन है तो रेलेवेंट वही जाएगा. आपको ज़्यादा टाइम कंज्यूम कराने की ज़रूरत नहीं है. तो फिफ्थ का ऑप्शन बी हो जाएगा. सिक्स में वो क्या बोल रहा है, ऑफ इट्स रेन सोक्ड वाटर एंड ऑन द ऑर्डर other there are on the hand there is the immense beauty, the artifacts of its visible modernity. ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन इज गिवन टू यू. स्टार्टिंग कहाँ से हो जाएगी, स्टार्टिंग होनी चाहिए ऑन द वन हैंड देयर इज द इमेंस ब्यूटी. राइट, यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं. तो आर से हमारे पास एक ही ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, तो 6 का आना चाहिए ऑप्शन डी. Question 7 are often rooted the cause of extreme poverty in the inequalities of social system. बहुत ही ज़्यादा easy था, है ना. जब लेंदी होते हैं तब डिफिकल्ट से लगते हैं. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ होना चाहिए the causes
राइट, क्यू से आप स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास ना दो ऑप्शन गिवन है, एक है QRPS, एक है QRSP। तो ऑप्शन देख लेते हैं। द कॉजेज ऑफ व्हाट, द कॉजेज ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी। अब एक्सट्रीम पॉवर्टी में भी सेकेंड ऑर्डर जो है ना वो भी सेम है, फर्स्ट तो सेम था ही, सेकेंड भी सेम है। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं, द कॉजेज ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी आर ऑफन रूटेड, है ना, क्या है, आर ऑफन रूटेड होना चाहिए, तो आंसर जाएगा ऑप्शन ए। तो 7th का हो जाएगा ऑप्शन ए। अ पर्सन बाय द वे, क्वेश्चन 8 है आपके पास, अ पर्सन बाय द वे ही बिहेव्स एंड यू मस्ट जज नॉट बाय द वे ही लुक्स। ठीक है, यहाँ पे अगेन सिंपल सा स्टेटमेंट आपके पास है, ऑर्डर कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, यू मस्ट जज, राइट, आपको जज करना चाहिए, यहीं से स्टार्ट करेंगे आप। सो आर पहला ऑर्डर आएगा। अब आर से हमारे पास दो ऑप्शंस है, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑर्डर की तरफ बढ़ते हैं। यू मस्ट जज व्हाट, तो अ पर्सन बाय द वे। ठीक है, तो आर के बाद पी आना चाहिए, तो डायरेक्टली ऑप्शन ए इसका आंसर जाएगा विदाउट एनी डाउट। To the greatest number of people, the causes the least discomfort. Whenever in doubt, always opt for the option. ठीक है, तो अब यहाँ पे आंसर आपका क्या होना चाहिए, गेस आपने कर ही लिया होगा। स्टार्टिंग क्या दे रहा है स्टेटमेंट को, तो स्टार्टिंग देगा ऑप्शन whenever in doubt, आर से। ठीक है, अब आर से है तो अगेन वी हैव 2 ऑर्डर्स। ठीक है, मेनली क्वेश्चन में ऐसे ही होता है, अगर आपका स्टार्ट दे रहा होगा तो 2 कंफ्यूज वो करेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, whenever in doubt what you need to do, क्वेश्चन करते चले जाओ, वो आंसर आपको इजीली मिल जाएंगे। तो whenever in doubt always opt for the option, हमेशा ऑप्शन को ऑप्ट करना चाहिए, तो RS बोल रहा है, तो 9th का जाएगा ऑप्शन सी। Brought by the bad times against the despondency our greatest defense faith and belief are। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 10th में अगर आप बात करोगे स्टार्टिंग क्या देगा, फेथ एंड बिलीव आर। ठीक है, स्टार्टिंग आपकी एस देगा आपको, तो एस दे रहा है तो डायरेक्टली एक ही ऑप्शन हमारे पास है, यानी 10th का ऑप्शन बी आपका रेलेवेंट आंसर होना चाहिए। सिनोनिम की बात करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इजी आई गेस, सबसे ज़्यादा इजी पोर्शन यही रहा होगा सबके लिए जिसने वोकैब की प्रैक्टिस की है। ठीक है, वर्ड देख लेते हैं। आफ्टर अ गुड मील इट इज़ इंपॉर्टेंट टू पे अ कॉम्प्लीमेंट टू द शेफ। भाई एक एटिकेट्स भी होते हैं, एटिकेट्स की बात कर रहा है कि आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट की जब आप बात करोगे वी हैव ऑप्शंस, ऑप्शन ए है स्टेप, ऑप्शन बी है प्रेज, ऑप्शन सी है एडमोनिश और ऑप्शन डी है वहाँ पे रिवाइल। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इट्स ऑप्शन बी, यानी कॉम्प्लीमेंट करना, किसी को बढ़ावा देना, किसी को आप प्रेस कर रहे हो तब हम बात करते हैं। तो डायरेक्टली बहुत ही ज़्यादा इजी ये क्वेश्चन था। हिज वर्क इज लॉडेबल, हिज वर्क इज लॉडेबल। लॉडेबल की जब आप बात करते हो व्हाट डज इट मीन। ठीक है, लॉडेबल की बात क्या होती है भाई, कि उसका जो काम बोलता है वाली बात करते हैं ना, तो बस उसी से ये रिलेटेड है, यानी इसका आंसर होना चाहिए 12th का होना चाहिए ऑप्शन ए, यानी प्रेज वर्दी। दोनों आपस में देखो, यहाँ भी आंसर प्रेज ही था, यहाँ भी आंसर प्रेज वर्दी ही जाएगा। ठीक है, तो 11th का बी, 12th का ए आपका आंसर होगा। 13th क्वेश्चन की जब आप बात करते हो, राज इज अ कॉम्पिटेंट कारपेंटर। कॉम्पिटेंट कारपेंटर की जब आपने बात की है तो वी हैव टर्म्स केपेबल, एक्सेप्शनल, इनएप्टेड एंड क्लमजी। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से आंसर, यहाँ पे कॉम्पिटेंट क्या होता है, वी हैव 2 वर्ड। ठीक है, कंप्लेनेंट इज अ टर्म एंड कॉम्पिटेंट इज अ टर्म। तो आंसर जो जाएगा ना, कॉम्पिटेंट कारपेंट यानी कि भाई काबिल है। ठीक है, वो काम कर सकता है, तो ऑब्वियसली केपेबल इसका आंसर होना चाहिए। 14th की जब आप बात करते हो वी हैव दिस इज अ PYQ2, यानी कि प्रीवियस ईयर्स में से आया है। डिलीजेंट, अगर आपने देखा हो अर्लियर वीडियोस में वी हैव डिस्कस्ड इवन, ही इज डिलीजेंट इन सबमिटिंग असाइनमेंट्स। ठीक है, तो डिलीजेंट है भाई, क्या होना चाहिए डिलीजेंट का, डिली डेलिंग, देन प्रोक्रास्टिंग, देन वी हैव इंटेलिजेंट एंड कॉन्शियस। तो ऑब्वियसली आंसर होगा ऑप्शन डी। 15th, he appears to be reticent। reticent की जब वो बात करता है तो it's not like we have not provided by the actual term because it is kind of we can say reserved। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, expensive, jolly, silent, withdrawn। तो expensive भी नहीं होगा, jolly भी नहीं हो सकता, silent भी नहीं है, यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी, withdrawn। Now question number 16, he is always jovial। सबसे ज़्यादा lenient term था ये हमारे पास, right। jovial का मतलब ही बहुत easy है,
जोवियल यानी जीर नेचर का पर्सन, जीर यानी कि बहुत ज़्यादा चेयरफुल, फ्रैंक जिसे आप कहते हो, बहुत ही हंसमुख है, हमेशा हंसी रहती हो जिसके चेहरे पे, उसे बोलते हैं जोवियल नेचर। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? इट्स ऑप्शन ए विदाउट एनी डाउट, ठीक है, क्योंकि गैरलस का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव हो, राइट। तो यहाँ पे नॉर्मली वी हैव चेयरफुल। नेक्स्ट, मोहन रिमेन्स मोरोज दीज डेज, क्या होगा? इंट्रोस्पेक्टिव, जेनरस, चर्पी या सलन, तो ऑब्वियसली ऑप्शन जो है डी है, सलन इसका आंसर होना चाहिए। ही वॉज अ रिलेक्टेंट लर्नर, रिलेक्टेंट लर्नर है भाई बहुत ही ज़्यादा, तो रिलेक्टेंट लर्नर का क्या मतलब होता है? एंथुजियास्टिक, ईगर एंड फेयरफुल। एंथुजियास्टिक, ईगर तो साथ में ही एक तरीके से आ गए, यहाँ पे होना चाहिए ऑप्शन सी, ठीक है, यानी कि अनविलिंग। 19 की बात आप करोगे, अमित इज ऑप्टिमिस्टिक, बताओ अगर ऐसा अगर हमारे पास वर्ड्स आ रहे हैं, सो वी कैन प्रेडिक्ट दैट यस कट ऑफ विल बी गुड एंड इवन योर स्कोर विल बी गुड। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है? कि सारी की सारी चीज़ों को ग्रैब कर लेना बहुत ही ईजी तरीके से, वी हैव डिस्कस इवन। तो ऑप्टिमिस्टिक, पैसिमिस्टिक, तो इसका यहाँ पे क्या है? डायरेक्टली आपको एंटोनियम दिया है, ठीक है, हमने ये शेयर भी किया था कि इस तरीके से वो आपके ऑप्शंस को फ्रेम करते ही हैं। तो ऑप्टिमिस्टिक का पैसिमिस्टिक आपके पास था जो एंटोनियम है। अनकेयरिंग, केयर फ्री, ये इसका कुछ भी नहीं बैठेगा, यहाँ पे होना चाहिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सैंजन। 19th का डी हो जाएगा आंसर। 20 की बात आप करोगे, सो सचिन इज वेरी कोऑपरेटिव बाय नेचर, बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव नेचर उसका है, तो आंसर हो जाना चाहिए यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका आंसर जाएगा, ठीक है। कंप्लेजेंट, कंप्लेजेंट आपने सुना ही है, कंप्लेजेंट एंड कंप्लेनेंट में कंफ्यूज नहीं होना। कंप्लेजेंट इज टू कोऑपरेट विद समवन, टू मैनेज टू एडजस्ट अप द थिंग्स, ठीक है, तो ऑप्शन ए जाएगा। अब बात करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस। स्लॉट बहुत फैमिलियर थे, यानी कि रीअरेंजमेंट भी 10 वी वर हैविंग, एंड देन सिनोनियम्स 10 थे, एंटोनियम्स 10 है, इडियम्स आपके 10 है, एरर्स 10 है, तो बहुत ही अच्छा स्लॉट था और बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग था। इडियम्स की बात करो, क्वेश्चन नंबर 21, काउंटिंग योर चिकन्स, ठीक है, he is counting his chickens and I know he'll sure, I guess you all are counting your chickens right now, so it's like confident of success, greedily accumulating wealth, being careful about spending money और getting scared because of danger। यहाँ पे दो चीज़ें थी, कंफ्यूज नहीं होना था, एक था कि डोंट काउंट योर चिकन बिफोर इट इज हैच्ड, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पे जब आप काउंटिंग योर चिकन्स की बात करते हो तो पॉजिटिव है, जैसे कि सभी लोग अभी कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस, ठीक है, तो आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। द आइसिंग ऑन द केक, आइसिंग ऑन द केक की जब आप बात करते हो तो वी हैव बेक्ड फूड दैट इज डेलिकेट एंड डिलीशियस विद द टॉपिंग, एक्स्ट्रा बेनिफिट ओवर एंड अबव एन ऑलरेडी गुड डील, गेटिंग व्हाट यू आस्क फॉर मोर देन व्हाट इज नीडेड। तो आइसिंग ऑन द केक की जब आप बात करते हो तो इट मीन्स क्या हो जाएगा? इट्स ऑप्शन बी, कि एक्स्ट्रा बेनिफिट ओवर एंड अबव एंड ऑलरेडी गुड डील, किसी और अच्छी चीज़ पे ना ऑलरेडी एक बेनिफिट आपको मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं आइसिंग ऑन द केक, ठीक है। 23rd, स्टिच इन टाइम, काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर है, आई गेस हमेशा से सुनते हुए आ रहे हैं, स्टिच इन टाइम सेव्स 9, राइट। तो यहाँ पे स्टिच इन टाइम का मतलब क्या होगा? टाइम एक्शन दैट प्रिवेंट्स अ नेगेटिव आउटकम, डायरेक्टली हमें पता है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23rd का। 24th की जब आप बात करते हो, क्वेश्चन नंबर 24th की बात करोगे, एट 6s एंड 7s, एट 6s एंड 7s हम लोग कर भी चुके हैं, पहले भी किया है, तो आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए स्टेट ऑफ टोटल कन्फ्यूजन। जब बहुत ही ज़्यादा पजल आप हो जाते हो तो हम उसको बोला जाता है एट 6s एंड 7s, ठीक है। आई फाउंड माई सेल्फ एट 6s एंड 7s इन दिस पर्टिकुलर मैटर, दैट मीन्स वेरी कन्फ्यूज। क्वेश्चन नंबर 25th, टॉकिंग 20 to the dozen, इट मीन्स टॉकिंग हरिडली एंड रैपिडली, ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 26, अंडर द वेदर मीन्स व्हेन यू फील सिक, दैट मीन्स अनवेल, आपका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। 26 का आंसर ऑप्शन नंबर डी आपके पास है। 27 की जब आप बात करते हो, टू सिट ऑन द फेंस, टू एक्ट प्रॉम्पटली, टू बी अनडिसाइडेड, बेसिकली किसी चीज़ को जब आप डिसाइड नहीं कर पाते हो तो टू सिट ऑन द फेंस उसको कहा जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 28, वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून एवरीवन नोज, कि बहुत ही कम, यानी कि रेयरली, कभी कभार जिसे हम कहते हैं। थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, इन जेन्युइन फ्रेंडशिप अमंग पीपल, थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स हम इसको कहेंगे, ठीक है। I'll be there in your thick and thins, यानी कि difficult times. Like chalk and cheese, it's like very
लाइक ईच अदर, वेरी सिमिलर जिसे हम कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ एरर्स का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। जो 31st क्वेश्चन आपकी बात करेंगे, अ कंपनी ऑफ 5000 सोल्जर्स हैविंग मर्ज टायरलेसली फॉर ओवर 5 days हैव जस्ट मूव्ड इनटू देयर कंटेनमेंट। यहाँ पे ऑप्शन सी में एरर है, हैव की जगह हैज़ हो जाएगा, सिंपल, ठीक है, क्योंकि हम लोग सिंगुलर ही लेते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। Every person who believes in principles must stand up to fight for their convictions। यहाँ पे ऑप्शन बी में एरर है, स्टैंड अप के साथ डायरेक्टली हम फॉर देयर का इस्तेमाल करेंगे, टू फाइट को आप यहाँ पे ओमिट कर देंगे, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। 33 द ओलंपिक गेम्स रिफ्लेक्ट्स द हाईएस्ट स्पिरिट ऑफ ह्यूमन एंडेवर एंड अचीवमेंट। यहाँ पे ऑप्शन ए में एरर है, रिफ्लेक्ट्स की जगह केवल रिफ्लेक्ट होना चाहिए, सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल स्ट्रेस द नीड फॉर डिसिप्लिन अमंग्स द स्टूडेंट्स। यहाँ पे ऑप्शन बी में एरर है, स्ट्रेस्ड के साथ ऑन, यानी कि हम ऑन को इस्तेमाल करेंगे, स्ट्रेस ऑन होता है, ऐसे ही स्ट्रेस्ड ऑन होगा, फिक्स प्रीपोजिशन का केस है। Failure is stepping stone to success. However, successively failures are not successing. Stepping stones to success. So यहाँ पे failure is the stepping नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हम इसको omit करेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। India's strengths are its diversity of culture and a spirit of tolerance in its people। तो यहाँ पे होना चाहिए ऑप्शन सी, ठीक है, the spirit ऑफ टॉलरेंस इन इट्स पीपल, इसमें आपका एरर है, कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम हम इसमें कहेंगे। 37 की बात करते हैं, वंस कंसीडर्ड 9th planet ऑफ द सोलर सिस्टम, प्लूटो इज टुडे इज लिस्टेड एज द लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, वंस कंसीडर द 9th planet। The greatest glory in life is to able to realize one's dreams and ambitions। यहाँ पे ऑप्शन बी में गलती है, वंस हो जाएगा, ठीक है, हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। टू बी एबल टू मैनेज वंस एंगर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी, हमें पता ही है, ऑप्शन इसमें जाएगा ऑप्शन ए। ऑनेस्ट मिस्टेक, पढ़ते ही साथ पता चल गया कि ऑप्शन ए की जगह एन आ जाएगा, एन ऑनेस्ट मिस्टेक, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ भी है, रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का ही आपके पास क्वेश्चन था। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू एंटोनियम्स। ही इज एसेंशियली अ क्रूड पर्सन, काफ़ी ज़्यादा क्रूड पर्सन है, ठीक है, मिक्स्ड है बहुत ज़्यादा, तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन बी की बात करेंगे, यानी कि रिफाइन। हिज कॉन्फिडेंस इज हाई, कॉन्फिडेंस इज हाई यानी कि डिफिडेंस आपका आंसर होना चाहिए, एंटोनियम की बात है तो अपोजिट हो जाएगा। नाउ हिज इंटीग्रिटी इज नोटिस, तो इंटीग्रिटी की बात की तो यहाँ पे स्किलफुलनेस, एबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी, डिसऑनेस्टी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन D, that means dishonesty। She is benevolent individual, benevolent है तो यहाँ पे हमें पता है malevolent इसका आंसर होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी। 43 का D, 44 का ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। Now question number 45, his sartorial manner is judged। sartorial manner यानी कि unstylish, uncompromising, crude, it should be common because different हम इसको बोलते हैं, तो यानी कि common इसका आंसर होगा, 45 का आंसर सी। This piece of art is authentic, genuine, expensive, rare and fake। तो यहाँ पे 46 के लिए हम लोग जब बात करेंगे तो इट शुड बी ऑप्शन सी, बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक है, तो यानी कि यहाँ पे आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। द डिल्यूज अफेक्टेड द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट किया गया है, तो क्लाउड बर्स्ट, ड्रॉट, तो यहाँ पे होना चाहिए ऑप्शन बी, ठीक है, तो ड्रॉट, बिकॉज का मतलब होता है एक तरीके से फ्लड, तो ड्रॉट हो जाएगा यानी कि सूखा। नाउ हिज डेडिकेशन इज नोन टू ऑल, यानी कि आंसर हो जाएगा क्लैरिटी, हॉस्टिलिटी, अपैथी, अपैथी इसका आंसर यहाँ पे होना चाहिए। हिज पर्सिपेसिटी, यानी कि हिज पर्सिपेसिटी वॉज रिमार्केबल, तो स्मार्टनेस है, डलनेस आपके पास है, डेडिकेशन एंड डिविशनेस, तो डलनेस आपका आंसर होगा। देन लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Now he has penchant for spicy food. Your last question, tendency, affinity, fear or dislike. So penchant is a liking, ठीक है, penchant liking को रेफर करता है कि भाई उसकी likeness है spicy food के लिए, तो यहाँ पे होना चाहिए dislikeness, तो dislike आपका आंसर होगा। I hope it is beneficial and you have scored good. So thank you so much.